अब देखो, हमने ग्रहों के बारे में कुछ सीखा था और ग्रहों में शनि ग्रह के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले बृहस्पति ग्रह के बारे में, चंद्रमाओं का राजा या सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के। समझ में आ गया। और बृहस्पति ग्रह के अगर आगे की अगर हम बात करें तो शनि ग्रह आता है। शनि ग्रह वलय युक्त होता है, इसके स्पष्ट वलय दिखाई देते हैं। देखो स्पष्ट वलय दिखाई दे रहे हैं क्या? ये स्पष्ट वलय दिखाई देते हैं। इसके अलावा देखो एक और बात निकल के आती है कि जो बृहस्पति ग्रह है वो पीले रंग का ग्रह है। कैसा है? पीले रंग का ग्रह। लाल रंग का ग्रह कौन सा है? ठीक है। और नीले रंग का पृथ्वी है। समझ में आ गया। ऐसे दो ग्रहों के नाम बताओ जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र हो जाते हैं। ठीक है। फोबस और डिमोस ये जो उपग्रह वो किस ग्रह के हैं? मंगल ग्रह के हैं। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से ये बात निकल के आ जाती है। काले रंग का ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। ठीक है। गैलीलियो ने सबसे पहले कौन से ग्रह को देखा? शनि ग्रह को देखा। सीधी सी बात है। ठीक है। सौर मंडल में ये बात निकल के आ जाती है। नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति, देखो शनि ग्रह पर नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति है। सर्वाधिक वलय वाला जो ग्रह वो भी कौन सा है? शनि ग्रह। कितने वलय हैं? 10 वलय। ठीक है। ये बात भी निकल के आ जाती है। रिंग प्लैनेट इसको कहते हैं। वर्तमान में देखो और भी नए नए उपग्रह खोजे गए, तो उनमें जो सबसे संख्या नहीं पूछेगा आपसे, अब लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं, खोज निरंतर होती जा रही है, जिस वजह से संख्या नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये पूछेगा सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन सा है, दूसरे नंबर का सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन सा है। ठीक है। तो ये बात निकल के आ जाती है। ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं। देखो हमने जाना अरुण ग्रह या यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह भी किसको कहा जाता है? अरुण ग्रह को कहा जाता है। अपने अक्ष पर 97 डिग्री यानी 97 डिग्री तक ये झुका हुआ है, यानी 90 डिग्री से भी ज्यादा ये झुका हुआ है। समझ में आ गया। तो ये बात निकल के आ जाती है। फिर इसके बाद में देखो घूर्णन की दिशा जो है वो शुक्र ग्रह के समान है। ठीक है। ये बात भी निकल के आ जाती है। इसमें वलय युक्त ग्रह दूसरे नंबर का ये 9 वलय है। किसमें है? अरुण ग्रह। ठीक है। खोजकर्ता की बात करें, इसकी खोजकर्ता पूछ ली जाती है। विलियम हर्शेल। हर्शेल ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ठीक है। इसके बारे में एक और बात लिख लेते हैं। देखो इसके बारे में एक और बात यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि तीसरे नंबर का ग्रह जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो ये तीसरे नंबर का ग्रह है। यानी 1 नंबर पे तो बृहस्पति और 2 नंबर पे अपने आ जाता है शनि ग्रह और तीसरे नंबर पे अरुण या यूरेनस आ जाता है। बात को नोट किया क्या? तो ये बात निकल के आ जाती है। खोजकर्ता इसके कौन हो गए? विलियम हर्शेल। ठीक है। वलित ग्रह होता है जिसमें 9 वलय हैं। ठीक है। घूर्णन दिशा इसकी शुक्र ग्रह के समान है, यानी पूर्व से पश्चिम, बाकी सबकी पश्चिम से पूर्व है। यानी पृथ्वी की पूछ ले तो पश्चिम से पूर्व घूर्णन दिशा। ठीक है। ये बात निकल के आ जाती है। आगे हम चलते हैं। देखो 8वें नंबर का ग्रह हम पढ़ लेते हैं। 8वें नंबर का ग्रह लास्ट ग्रह है ये। अब इसमें अगर हम बात करें वरुण, नेपच्यून, इसको इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। वरुण ग्रह, वरुण ग्रह की बात करते हैं। प्लेनेट, नेपच्यून प्लेनेट। इसके बारे में सबसे पहली बात देखो, इसको हम देख लेते हैं ये दिखाई कैसे देता है।
ठीक है, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ये हरे रंग का ग्रह कहलाता है, ये हरे रंग का ग्रह कहलाता है। ठीक है, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण, मीथेन गैस, मीथेन का मतलब हो गया CH4, मीथेन गैस की उपस्थिति, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण, मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। यानी हरा ग्रह अगर पूछ लिया जाए तो वरुण है, हरे रंग का ग्रह। फिर हम बात करें सर्वाधिक, सबसे अधिक परिक्रमण काल, वाला ग्रह, सबसे अधिक परिक्रमण काल वाला अगर ग्रह पूछ लिया जाए तो देखो 165 वर्ष में सबसे दूर ग्रह, ये 165 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरी करता है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह 165 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरी करता है, क्योंकि ये सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। तो ये बात भी निकल के आ जाती है कि सबसे दूरी पर, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह, यानी सूर्य से सबसे दूर, तो ये कौन सा हो जाता है? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के आधार पर, निकटता के आधार पर कौन सा हो गया? बुध ग्रह। ठीक है, कई यादा तो सुनना बैठे हैं। ठीक है, सबसे निकटता के आधार पे कौन सा हो गया? बुध। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे, और छठे नंबर पे, और शनि के बाद में, और लास्ट कौन सा हो गया? यह हुई ना बात। ठीक है, जाग गई कोनी है, जगायो कोनी। अच्छा हाँ, तो देखो सबसे दूरी पर स्थित ग्रह सूर्य से वरुण ग्रह हो जाता है। ये सबसे दूर है तो सबसे ठंडा भी तो होगा। ठीक है, वहां तक प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, पहुंचता है कुछ थोड़ा बहुत पहुंचता है, तो बीच में कोई ना कोई ग्रह आ जाता है। ठीक है, तो ये बात निकल के आती है। तो सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, फ्रिज की आवश्यकता को नहीं है, उरा सारों की में जमेड़ो है। हाँ, सबसे ठंडा ग्रह ये है। गर्मियां बढ़े थे, जमजे होगा बढ़ा की गर्मी, ठंडे है, माइनस में तापमान रहे हमेशा। ठीक है, तो ये सबसे ठंडा ग्रह हो गया, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह हो गया, सर्वाधिक इसका परिक्रमण काल हो गया। घूर्णन काल समान है, घूर्णन की दिशा, घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व इसकी घूर्णन की दिशा है। तो यहां तक की बातें इसमें अच्छे से नोट करो। फिर हमें किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षुद्र ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। एक क्षुद्र ग्रह मैंने पहले बता दिया था, जिसका नाम क्या है? चेरोन। ठीक है, चेरोन जो है वो कौन कौन से ग्रह के बीच में है? शनि और अरुण ग्रह के मध्य। ठीक है, शनि और अरुण ग्रह के मध्य है।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है अपने को। एक क्षुद्र ग्रह अभी आगे हम पढ़ेंगे। मीथेन गैस की सर्वाधिक जो मीथेन गैस की उपस्थिति है वो कहाँ पर है? वरुण ग्रह में। ठीक है, इसके बाद में सबसे अधिक परिक्रमण काल वाला ग्रह कौन सा हो गया? वरुण ग्रह। ठीक है, कितने वर्ष में? 165 वर्ष में। ठीक है, 165 वर्ष में ये पूरा एक चक्कर लगाता है, मतलब इसका जो एक साल है ना वो 165 वर्ष के समान है हमारे पृथ्वी के। समझ में आ गया? फिर सबसे दूरी पर स्थित यानी सूर्य से तो कौन सा है? वरुण। ठीक है, ये बात भी निकल के आती है। अगर पृथ्वी से पूछ ले, पृथ्वी से दूरी पर, तो भी वरुण ही है। ठीक है, सबसे ठंडा जो ग्रह कौन सा हो जाता है? वरुण, क्योंकि सबसे दूर स्थित है। ठीक है, घूर्णन की दिशा की बात करें तो सेम धरती के समान ही है, पश्चिम से पूर्व। यहां तक की बातें नोट करी? अब आगे चलते हैं। देखो, अब हम बात कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड के बारे में। एस्टेरॉइड की सबसे पहली बात तो ये निकल के आती है कि इसके ऊपर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। क्षुद्र ग्रहों की श्रेणी, क्षुद्र ग्रहों की श्रेणियां, या हम बोल सकते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट स्थित है। तो ये आती है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के, बृहस्पति ग्रह के मध्य, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य ये स्थिति देखने को मिलती है क्षुद्र ग्रहों की। एक बात तो ये निकल के आती है। फिर क्षुद्र ग्रहों में एक और क्वेश्चन है निकल के आता है, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के समान सूर्य के चक्कर लगाते हैं, परंतु ग्रहों के समान घूर्णन शामिल नहीं है। ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह की बात करें, सेरेस, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस। सेरेस की बात करें तो सेरेस जो है सबसे पहले खोजा गया भी क्षुद्र ग्रह है। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह, सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह वो भी सेरेस है। और सबसे बड़े आकार का क्षुद्र ग्रह पूछ ले तो वो भी सेरेस है। ठीक है, यानी एक दो क्वेश्चन और आंसर है एक ही।
ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें एकमात्र क्षुद्र ग्रह जो कि अरुण और शनि ग्रह के बीच में है तो वो चेरोन है। ये यहीं पर इस क्षुद्र ग्रह के अंदर भी हम नोट कर लेते हैं। शनि ग्रह व अरुण ग्रह के मध्य एकमात्र क्षुद्र ग्रह, शनि ग्रह और अरुण ग्रह के मध्य एकमात्र जो क्षुद्र ग्रह है वो है चेरोन। ये बात निकल के आ जाती है। मेरे को एक बात बताओ, लूसी मिशन मैंने पढ़ा रखा है, लूसी मिशन कौन से ग्रह का मिशन है? बस दुनिया अठई तो रहेगी, ठीक है, बता देना है, फिर भी बैंक ऊपर गौर कौन करना है, ठीक है। आज बता दियो कोई दिक्कत को नहीं, आपा काल पूछांगा ने जद बतावा को नहीं, और याद आपने ने करनो को नहीं घरा जाके, ठीक है। किताब ने दूरों ही फेंक देना है, नो सर, अच्छा रख देंगा, हाँ देखना तो कोई नहीं। हाँ तो ध्यान में रखो, लूसी मिशन जो है वो किससे संबंधित है? बृहस्पति से संबंधित है, ठीक है। और नासा के द्वारा भेजा गया था लूसी मिशन को, ठीक है, ध्यान में ये रखना है अपने को। अब देखो क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड की हमने बात करी, एस्टेरॉइड बेल्ट कह दिया जाता है इसको, और ये कहां पर है? ये एस्टेरॉइड बेल्ट है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य, ठीक है। ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर तो लगाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े होते हैं, कुछ धूल के टुकड़े बने होते हैं, ठीक है, और कुछ क्या होते हैं अगर हम बात करें कुछ में धरातल होती है, ठीक है। अब ऐसे बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन ग्रहों के समान उनका घूर्णन नहीं है। समझ में आ गया क्या? उनका घूर्णन नहीं देखा जाता, ठीक है। तो ये जो होते हैं ग्रहिकाएं या क्षुद्र ग्रह इनको कहा जाता है। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो कौन सा है? सेरेस। और सेरेस सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह भी कौन सा है? सेरेस। शनि ग्रह और अरुण ग्रह के मध्य एकमात्र जो क्षुद्र ग्रह है वो है अपना चेरोन। समझ में आ गया? ये बात निकल के आ जाती है। अब देखो, इससे पहले मैंने तुम लोगों को एक बात और बता रखी है धूमकेतु के बारे में, ठीक है। धूमकेतु के बारे में मैंने बताया हुआ है। धूमकेतुओं के अंदर मतलब कि ये क्या होते हैं, इनकी कोई परिपथ नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक ऐसा धूमकेतु जिसका परिपथ सीधा सा निश्चित है तो वो अपना होता है पुच्छल तारा, ठीक है। पुच्छल तारे के बारे में मैंने बताया हुआ है। पुच्छल तारा कितने वर्षों से दिखाई देता है? 76 वर्षों में, ठीक है। 76 वर्षों से एक बार दिखाई देता है, क्योंकि वो उसकी परिक्रमा जिस हिसाब से है वो परिक्रमा के आधार पर दिखाई देता है। समझ में आ गया? ऐसे धूमकेतु ऐसे बड़े बड़े आकाशीय पिंड या पत्थर होते हैं जिनका अगर पथ की बात करें तो वो निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है। वो किसी भी धरातल से टकरा सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन एक धूमकेतु जिसका परिपथ है निश्चित है, पुच्छल तारा होता है। अगर हम बात करें 1986 में सबसे पहले ये दिखाई दिया था पुच्छल तारा, ठीक है। और फिर अगली बार जो 76 वर्ष कंप्लीट होंगे, जैसे 2062 को ये पुनः दिखाई देने की संभावना है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये बात है यहां पर मैं नोट करके लिख देता हूं धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु, और यहां पर धूमकेतु में केवल एक पुच्छल तारा, अगर इसके बारे में मैं बात बताऊं तो ये 76 वर्ष में ये ही क्वेश्चन बनता है। 76 वर्ष में एक बार ये दिखाई देता है। एक बात और है, इसकी पूंछ में ये पूंछ का निर्माण करता है सूर्य के पास आने पर, मैंने लिखाया था तुमको, ठीक है। पूंछ में विशेष गैस जो विशेष जहरीली गैस होती है,
गैस होती है और वो गैस का नाम पूछ लिया जाता है साइनाइड, साइनाइड गैस। पहली बार ये दिखाई दिया था, पहली बार दिखाई दिया था ये 1986 में, और भविष्य में संभावना है, भविष्य में संभावना जताई जाती है 2062 में। ठीक है, तो ये पहली बार जो दिखाई दिया था ये 1986 में। ठीक है, 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, और पूंछ, इसकी पूंछ में विशेष जहरीली गैस होती है, ये इसका नाम आ जाता है साइनाइड गैस। ठीक है, सूर्य के निकट आने पर ये पूंछ का निर्माण करता है, ये ध्यान में रखना है, मैंने इसके बारे में पहले से ही बताया हुआ है। धूमकेतु, धूमकेतु में, धूमकेतु इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोमेट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोमेट। ठीक है, कोमेट बोलते हैं, और इसके बारे में बातें निकल आती हैं। अब इसमें एक और बात निकल के आती है, देखो धूमकेतु के बारे में हमने जान लिया, अब हम जान लेते हैं बोने ग्रह, बोने ग्रह के बारे में। बोने ग्रह के बारे में इतनी ही बातें आती है कि कौन सा बोना ग्रह है और कौन सा बोना ग्रह नहीं है। इसमें जैसे एरिस एक बोना ग्रह है अपना, एरिस, एरिस एक नाम तुम लोगों ने लिख भी रखा है, प्लूटो। 2006 के अंदर प्लूटो को बोने ग्रह में शामिल किया गया था, प्लूटो आ जाता है। एक और नाम आता है, देखो क्षुद्र ग्रह के रूप में नाम से ही है अपना सेरेस, बोना ग्रह। एक और अगर हम बात करें बोने ग्रह की तो वो हो जाता है होमिया। ये कुल 5 ही है, विशेष रूप से 5वां जो है वो मां के या मेक, ये 5 विशेष रूप से बोने ग्रह होते हैं। बोने ग्रह का अर्थ क्या होता है, जिनकी परिक्रमा, जिनकी परिक्रमा अन्य ग्रहों से भिन्न हो। मतलब कि सूर्य के चारों ओर अगर हम बात करें तो सारे ग्रह इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनका चक्कर इस तरीके से होता है। ये जो है ये हमारे बोने ग्रह हैं। और ग्रहों की परिक्रमा ये रही। ये जो प्लूटो है, प्लूटो वो इसी तरीके से चक्कर लगा रहा है। तो ये बोने ग्रह हैं अपने, एरिस, प्लूटो, सेरेस, होमियो, माके यानी मेक। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बोने ग्रह के अंदर शामिल होते हैं। बोने ग्रह यहाँ पर आते हैं। एक नाम आता है उल्का पिंड। उल्का पिंड का क्या सिस्टम है, किसी भी ग्रह के ऊपर टकरा जाते हैं ऐसे आकाशीय पिंड जिनका कोई निश्चित पथ होता ही नहीं है, उल्का पिंड। ठीक है, कूड़ा में किया बिठा दी आज कोई सुननियों को नहीं है। हाँ, लिख लिया क्या सबने? अब देखो अंतरिक्ष के बारे में और क्या बातें निकल के आती हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। ठीक है, अब इन्हीं बातों को हम चर्चा में ले लेते हैं। अंतरिक्ष के बारे में एक एक बात लिख लिया क्या सबने?
अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के बारे में सबसे पहली बात तो ये, अंतरिक्ष में वायुमंडल विद्यमान नहीं है। वायुमंडल विद्यमान नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक, और दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक, दूसरे नंबर पे हीलियम गैस सर्वाधिक, हीलियम गैस सर्वाधिक। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि यहां पर कोई वायुमंडल तो है ही नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। ये बात निकल के आती है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला व्यक्ति, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम आता है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कहाँ का था? अच्छा, रूस का। यूरी गागरिन रूस के थे। यूरी गागरिन ने सबसे पहले वो व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में जाते हैं। एक और बात निकल के आती है, इसके अलावा देखो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का पहला यान स्पुतनिक फर्स्ट को सबसे पहले भेजा गया था। और अगर हम बात करें 4 अक्टूबर 1957, 4 अक्टूबर 1957 स्पुतनिक फर्स्ट, और कौन से देश का? रूस। 4 अक्टूबर 1957 सबसे पहला जाने वाला जो यान है वो अपना स्पुतनिक फर्स्ट है। तो देखो, नाम अंतरिक्ष के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, इसकी लास्ट चर्चा है अंतरिक्ष के बारे में। फिर इसमें हम जो कृत्रिम उपग्रह हमने भेजे हैं वो कृत्रिम उपग्रह के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो, वायुमंडल विद्यमान है क्या अंतरिक्ष में? वायुमंडल विद्यमान नहीं है। अंतरिक्ष मैंने पहले से ही बता रखा है कि 100 किलोमीटर ऊपर कारमन रेखा है, उसके बाहर का क्षेत्र सारा अंतरिक्ष है। ठीक है।
और बात करें वहां पर वायुमंडल नहीं है, गैसों की बात करें, सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो H2 गैस हो गई। दूसरे नंबर पे हीलियम गैस हो गई। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला व्यक्ति कौन हो गया? यूरी गागरिन। ठीक है, यूरी गागरिन, ये अगर हम बात करें 1961 में गए थे और रूस से इनका संबंध आता है। ठीक है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का पहला जो यान है वो कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट है। और कब गया था? 4 अक्टूबर 1957 में। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखो इसकी एक चर्चा और कर लेते हैं, लास्ट इसकी चर्चा देख लेते हैं। देखो पैनल पे अगर हम बात करें भारत में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन गया था? राकेश शर्मा। अब ये बात तो सीधी सी है। अब इसी भारत में अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला उन्नीस सौ 97 में कल्पना चावला। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला। दूसरे नंबर पे कौन गई? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स दूसरे नंबर पे 2008 में। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें सिरिसा बांदला, ये तीसरे नंबर पे जाने वाली महिला है। इस तरीके से अगर हम बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, दूसरी सुनीता विलियम्स, तीसरी सिरिसा बांदला। ठीक है, कल्पना चावला के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान में रखना है ये 1997 में पहली बार, वैसे 3 बार गई थी, तीसरी बार जब गई थी तब इनका जो यान है वो क्रैश हुआ था 2003 में। ठीक है, ये बात निकल के आ जाती है। भारत में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति हमने नोट कर लिया। यहाँ